बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये डिस्कस किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस किया, कूलम लॉ को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था। और फिर हमने कल की क्लास में इलेक्ट्रिक करंट को और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। अब करंट याद रखिएगा, करंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी कि आपके पास अगर एक कंडक्टर मौजूद है और उसके एक रेफरेंस पॉइंट में से आप देखते हैं कि कितने चार्जेस एक सेकंड में गुजर रहे हैं, तो इसको आप कह रहे होते हो कि करंट है। तो सीधा सी जबान में करंट का मतलब होता है अगर आपके कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, यानी कि मोशन में होते हैं। अच्छा, अब आज का जो हमारा पहला टर्म है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा पहला टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हमने सबसे पहले इसको देखना है, ये भी बड़ी काम की चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा जी, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले आप थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी को दोहराओ। चैप्टर 8 में हमने एनर्जी की दो टाइप पढ़ी थी, एक थी काइनेटिक एनर्जी और एक थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी ही से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। चैप्टर 8 में हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी। क्या होती है जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन। यानी कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, मोशन में होता है, जैसे गाड़ी चल रही है, जहाज चल रहा है, बॉल चल रही है, गोली चल रही है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो फिर उस मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी आप बोलते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर क्या मौजूद होती है? काइनेटिक एनर्जी। फिर उसी चैप्टर 8 में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी होता है जी ड्यू टू पोजीशन। यानी कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं तो पोजीशन के एतबार से भी ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। हमारे पास दो किस्म की होती है, लेकिन हमने ज़्यादातर फोकस रखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी सीधी सी जबान में पोटेंशियल को बताऊं मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल पोजीशन से निकला है। पोटेंशियल वर्ड जो है ये पोजीशन से निकला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ना, उस एतबार से भी उसके अंदर एक ताकत होती है, एक एनर्जी होती है। अगर मैं इसको एक कॉमन एग्जाम्पल से दूं, तो हमारे पास आप देखें जी, एक होता है हमारे पास नॉर्मल पुलिस वाला। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए ऊपर, तो उसका फिर आगे जाके एक होता है डीएसपी। ये पुलिस अफसर ही होता है, लेकिन इसकी तरह पावर ज़्यादा होती है। फिर एक होता है जी प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्या है जी? ये पोजीशंस है। ये पोजीशंस है। एक पोजीशन क्या है? पुलिस। दूसरी पोजीशन क्या है जी? डीएसपी। तीसरी पोजीशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर। हर पोजीशन के अंदर अलग अलग ताकत है। ये वाला बंदा जो है, जो काम कर सकता है, वो इससे ज़्यादा ये वाला बंदा काम कर लेगा, और उससे ज़्यादा ताकत इस शख्स के अंदर होती है। हम क्या देख रहे हैं? हर पोजीशन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर या इंसान के अंदर अपनी एक पावर होगी। आप अगर पुलिस वाले होगे, आप में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। आप तरक्की करके डीएसपी बन जाओगे, आपके अंदर और ज़्यादा पावर आ जाएगी। अब आप ज़्यादा इलाके के कंट्रोल कर सकते हो, ज़्यादा ताकत आ जाएगी। जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तो फिर तो आप पूरे मुल्क में आपकी पावर हो जाती है, और आप पूरे मुल्क के अंदर जो है जहाँ चाहे उखाड़ पिछाड़ कर सकते हैं। पोजीशन के एतबार से आपके अंदर ताकत बढ़ा रही है। यही होती है पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ इसी तरह होती है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, वो जिस पोजीशन में है उसके अंदर उसकी एक ताकत है। आपने पोजीशन चेंज करी, उसकी उस एनर्जी के अंदर भी फर्क आएगा। आपको इसकी एग्जाम्पल मैंने दी थी कि सपोज करो ये आपकी ज़मीन है। ज़मीन पर आपने एक गिलास रखा हुआ है। अब ये इसकी पोजीशन है जी, पोजीशन ए कह लो आप इसको। ए पोजीशन में इसके अंदर एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कम होगी। होगी ज़रूर, क्योंकि ये एक पोजीशन में है ना, लिहाजा इसके अंदर कोई एनर्जी होगी। तो अभी आपके पास ज़मीन पर एक गिलास पड़ा हुआ है। इस गिलास की पोजीशन आपने कहा हुआ है ए पोजीशन पे आपके पास गिलास है। पोजीशन के एतबार से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिहाजा इस गिलास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, कम होगी। अब आप इस गिलास को उठा के आप बी पॉइंट पर ले जाते हो।
यहाँ पर ले जाता। अब आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन ऊपर कर दी, आपने पोजीशन चेंज कर दी। अब बी पॉइंट पर भी इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि ए पॉइंट से ज्यादा होगी, ए पॉइंट से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा क्यों होगी वो मैं अभी बताता हूँ। इस बी पॉइंट पर अगर यही गिलास मौजूद है, इट हैज हाई एनर्जी नाउ। वही गिलास जब ए पॉइंट पर होता है कम एनर्जी है, ऊपर चला जाता है ज्यादा एनर्जी हो जाती है। एनर्जी अगर आपने चेक करनी है तो बी ग्लास से, आप बी पॉइंट से गिलास को छोड़ दो, जब ये गिलास जमीन पर आकर टकराएगा तो एनर्जी की वजह से ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, उसकी एक इंटरनल एनर्जी है जिसके अंदर इजाफा हो रहा है, उस इंटरनल एनर्जी को हम कह रहे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये आती कहाँ से? ये जो आपने ए से बी ऑब्जेक्ट को मूव करा, तो ये जो वर्क किया है ना, ये वर्क स्टोर हो गया उसके अंदर, यूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी, थोड़ा सा उसको हमने दोहरा लिया। वजह यहाँ पे क्यों दोहराया? क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो पोटेंशियल वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये क्या होती है जी? सपोज करें आपके पास ये एक चार्ज मौजूद है जी, इसको आप कह लो क्यू चार्ज, और ये उसकी फील्ड है जी, ये क्यू चार्ज की फील्ड आ गई, ठीक है जी। चले थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ये क्यू चार्ज है और इसने ये एक फील्ड बना रखी है। अब इस फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर सपोज करें यहाँ इस पॉइंट पर मैं एक चार्ज ले आता हूँ, इस पॉइंट पर मैं एक चार्ज लाता हूँ। अब इस पॉइंट पर ये चार्ज मौजूद है, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। अगर मैं इस ए पॉइंट से चार्ज को मूव करके इस दूसरे पॉइंट पर ले जाता हूँ, ठीक है, चले मैं चार्ज के बजाय पॉइंट का नाम लिख देता हूँ। ए पॉइंट पर मेरे पास चार्ज था, मैं उसको मूव करके बी पॉइंट पर ले गया, मैंने पोजीशन चेंज कर दी ना। विद इन द फील्ड मैंने चार्ज की पोजीशन को चेंज कर दिया। इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई भी होती है जो इसकी पोजीशन के एतबार से अप एंड डाउन होती है। आप जब ए से बी लेके जाओगे, इसकी ये एनर्जी जो या तो बढ़ जाएगी या थोड़ी कम हो जाएगी। इस चार्ज के अंदर स्टोर एनर्जी को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सीधी सी वर्ड में बोलूं, चार्ज के अंदर की एनर्जी, हर चार्ज के अंदर एक एनर्जी मौजूद है। जितना आप चार्ज को घुमाओगे फिराओगे, उतनी उसकी उस एनर्जी में फर्क आ रहा होगा। अगर आपने बी से सी ले गए, उसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। सी से डी ले गए, मजीद चेंज हो जाएगी, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर फील्ड ऐसे लग रही है और आप अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को मूव कराओगे तो इंक्रीज होगी, और अगर फील्ड ही की डायरेक्शन में लगाओगे तो डिक्रीज होगी। तो ये जो चार्ज के अंदर एनर्जी होती है ना, इसको हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब मैं जरा इसकी यहाँ वर्डिंग लिख दूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जी? एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज ड्यू टू, ड्यू नहीं लिखा मैंने, ड्यू टू इट्स पोजीशन विद इन द फील्ड, विद इन द फील्ड, ये है जी इसकी एक डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है कि अगर आपके पास एक चार्ज मौजूद है एक फील्ड के अंदर, वो जिस पोजीशन में मौजूद होगा उस पोजीशन के अंदर उसके अंदर ऑलरेडी एक एनर्जी स्टोर हुई होती है। आप उस चार्ज को फील्ड के अंदर मूव कराओगे, उसकी वो एनर्जी कम या ज़्यादा हो रही होती है। दैट स्टोर्ड एनर्जी इन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सवाल पैदा होता है ये एनर्जी आती कहाँ से? सवाल मेरा ये है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो चार्ज के अंदर स्टोर हुई हुई एनर्जी है ये आती कहाँ से? अब सपोज करें जी ये ए पॉइंट पर मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी आपके इस ए पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई हुई होगी, और उस एनर्जी को हम कह रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सवाल ये पैदा होता है ये एनर्जी आई कहाँ से? आपके पास ये जो चार्ज है पैदाइशी यहाँ तो नहीं था, आप कहीं से इसको लेकर आए हो। सपोज करो कहीं से भी, सपोज करो आप उसको यहाँ से लाए हो, इस पॉइंट से लाए हो, यहाँ से यहाँ मूव कराया है, अभी आपने वर्क किया है ना। वी नो दैट कि अगर हम फिजिक्स में एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ये वर्क होता है, और वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जब आप ये इन्फिनिटी से कहीं से भी चार्ज को उठा के ये फील्ड के अंदर लाए और रखा है आपने जैसे ही, तो जितना भी वर्क आपने इस चार्ज को मूव कराने में किया वो वर्क इस चार्ज में स्टोर हो गया, यूँ इसकी एक पोटेंशियल बन गई।
आपने ए से बी चार्ज को लेके गए हो, यहाँ पर फिर आपने वर्क किया है, फिर आपने वर्क किया तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा वर्क किया होगा आपके इस चार्ज में मजीद वो स्टोर हो गया होगा और आपके बी पॉइंट पर चार्ज की पोटेंशियल बढ़ गई। सपोज करें जी फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, और अब आप बी से सी लेके जा रहे हो, फील्ड ही की डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो यहाँ आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फोर्स आपको फील्ड लगा के दे रही है, तो ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो यहाँ जो है चार्ज जो है वो कम हो जाएगी उसकी पोटेंशियल, क्योंकि आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, खुद ब खुद फील्ड लेके जा रही है, ऑटोमेटिकली फोर्स लग गई। तो हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, ऑटोमेटिक लगी है, तो ये नेगेटिव वर्क हो जाता है और नेगेटिव वर्क की वजह से सी पॉइंट पर जो उसका पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम चार्ज को एक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं उसकी स्टोर्ड एनर्जी में कम या ज्यादती हो रही है। स्टोर एनर्जी को चार्ज की हम पोटेंशियल कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपल वर्ड में पोटेंशियल। ठीक, तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि आपके हर चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि आपके हर चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चार्ज के अंदर स्टोर हुई है। पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक पोजीशन से होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि हर चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से चार्ज के अंदर? तो इसका जवाब है कि जब आप चार्ज को मूव करते हो तो आपको वर्क करना पड़ता है और वो वर्क चार्ज के अंदर उसकी एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। अगर हमारे पास नॉर्मल बॉडीज होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनती है, और अगर हमारे पास चार्जेस होते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनती है। ठीक है, यही अगर नॉर्मल बॉडी होती ना और आप इसको ज़मीन में उठा के ऊपर नीचे करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। ये चार्ज था तो भाई यहाँ पे नाम का फर्क है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज ड्यू टू द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। चार्ज के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जितना आप चार्ज को मूव कराओगे उतना ये पोटेंशियल बनता रहता है। इसको हम डिनोट करते हैं जी वी सिंबल से। अक्सर लोग इसको पी डी से भी डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अक्सर इसको यानी कि इस तरह भी डिनोट करते हैं पोटेंशियल, और फिर यूँ नीचे लिख देते हैं ई यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो हम वी से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाता है वी से और इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। यानी डब्ल्यू का मतलब हो गया जो वर्क आपने किया है और क्यू मतलब जितना चार्जेस आपके पास मौजूद है। तो टोटल वर्क को अगर आप टोटल चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि एक चार्ज पर आपने कितना वर्क किया है, वही वर्क उसके अंदर पोटेंशियल बन के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क को अगर हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक चार्ज पे हमने कितना काम किया और वही एक चार्ज पे किया जाने वाला काम उसी चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसका पोटेंशियल बन जाएगा। इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, और वोल्ट का सिंबल वी हम डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि एक चार्ज है जी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट। ये बस कैपिटल वी और स्मॉल वी का फर्क है। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है एक चार्ज है जी 15 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि उस चार्ज के अंदर 15 जूल एनर्जी स्टोर हुई हुई है। हर चार्ज के अंदर, हर कॉलम चार्ज के अंदर 15 जूल एनर्जी स्टोर हुई है। 2 कॉलम चार्ज है तो टोटल 30 जूल होगी, 3 कॉलम चार्ज है तो 45 जूल होगी। ठीक है, हर एक कॉलम चार्ज पर 15 जूल एनर्जी स्टोर हुई है, या यूं कह लो कि उसके एक एक कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए आपने 15 जूल का काम किया है। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी पोटेंशियल एनर्जी की। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। तो ये तो होता है जी पोटेंशियल एनर्जी। सर्किट्स के अंदर बहुत अहम चीज़ होगी, ये बहुत आता है आगे। ये वोल्टेज आपने देखा है अक्सर हमारे सर्किट्स में लिखा हुआ होता है, तो हम समझ लें कि जी अब वोल्टेज का मतलब होता है कि हमारे इस चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई होती है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जी सेल होते हैं आपके पास और सेल पे लिखा हुआ होता है 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट 7 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेल से जो भी चार्ज निकलेगा, जो भी चार्ज निकलेगा उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी, 6 वोल्ट यानी कि 6 जूल पर कॉलम, यानी कि इतनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई होगी। ठीक है, इसी तरह आपको आपके घरों के जो सॉकेट होते हैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है वो होता है 220। इसका मतलब क्या है कि आपके जो सॉकेट्स में से जो चार्ज निकलता है उस चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी होती है? 220 जूल होती है। हर कॉलम चार्ज में 220 जूल की एनर्जी होगी। तो ये तो होता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आपके चार्ज की स्टोर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये जब भी चार्ज को आप मूव कराते हो तो जो वर्क करते हो ना उससे ये बनता है, उससे ये पोटेंशियल बनती रहती है। जितना ज़्यादा चार्ज पे वर्क कराओगे उतनी ही ज़्यादा
उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनती जाएगी। इसका फॉर्मूला जो है वो W/Q है, इसका यूनिट जो होता है वो V है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट पर किया जाने वाला वर्क। मिसाल के तौर पे ये आपके पास अगेन चार्ज है Q और ये उसकी एक फील्ड है, ठीक है। अब फील्ड के हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट हो गया B। तो अब अगर चार्ज को मैं A से B मूव करता हूँ, जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा ना, उसको हम कह रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, आपके पास अगर A पॉइंट पर एक चार्ज मौजूद है, आप उठा के उसको B पॉइंट पर लेकर जाते हो, जाहिर बात है वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एनर्जी बन जाएगी। तो यूं कह लो कि आपके दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क किया जा रहा होता है ना हर कॉलम चार्ज पर, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। या यूं कह लो कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा जी VB माइनस VA, यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इनके आप पोटेंशियल्स को माइनस करते तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल आता है। यूनिट वगैरह इसका यही रहता है, वोल्ट। यूनिट इसका जो है वोल्ट ही होता है, ठीक है जी। आते हैं आगे बढ़ते हैं। अक्सर हमने देखा है हमारे सेल्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई होती है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो मैं आपको सर्किट पर बताऊंगा, जब आपको डिटेल हम सर्किट पर लेके जाएंगे तब हम बताएंगे। तो हमने करंट देख लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया। करंट बहुत काम का है सर्किट के अंदर, याद रखिएगा क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत काम का है, याद रखिएगा सर्किट में क्या होता है। करंट क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होना करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज के अंदर स्टोर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे होते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का फर्क होगा ना, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, या यूं कह लो कि एक दो पॉइंट के दरमियान अगर मैं चार्ज को मूव कराता हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो, ठीक है। ये तीन बातें ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म हमने देखनी है, वो है रेसिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म जो हम देख रहे हैं वो है रेसिस्टेंस क्या होती है, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें सर्किट में बड़ी अहम होती हैं, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जा रहा है, इसको आप करंट कहते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप चार्ज मूव करते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क आ रहा होता है। इसको आप कई तरीकों से बयान कर सकते हो कि अगर आपके पास ए पॉइंट से बी पॉइंट है, आप अगर एक चार्ज को उठा के ए से बी लेके आ रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क आ रहा है, इसको भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। यूं भी कह सकते हो कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर जो आप वर्क करते हो वो कितना है, इसको भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, एक ही बात है। अब आते हैं तीसरी चीज विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस के मायने होते हैं अगर आपको किसी चीज में रुकावट आए उसको आप कहते हो रेसिस्टेंस। ये तो लफ्जी मायने, लफ्जी मायने क्या होते हैं उस्मान उमर, रेसिस्टेंस क्या होते हैं कि अगर आपको किसी चीज में रुकावट मिले उसको आप कह रहे हो तो रेसिस्टेंस। अक्सर हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीकें चल रही होती है ना, जो हुकूमत को रुकावट दे रही होती है, मुख्तलिफ मामलात में रोक रही होती हैं, उनको रेसिस्टेंस तहरीकें कह रहे होते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये जहन में रख लिएगा अगर आपको रुकावट मिले। अच्छा, कल हमने पढ़ा कि लेट सपोज ये एक हमारे पास कंडक्टर है, ये एक हमारे पास कंडक्टर है, और हमने क्या पढ़ा जी, करंट क्या होता है कि अगर हमारे पास ये चार्जेस हो और करंट में ये ऐसे कंडक्टर में ऐसे फ्लो कर रहे हो, इसको आप चार्जेस को, फ्लो को आप कह रहे हो तो करंट, है ना। ये क्या हो जाता है, करंट। तो अगर आपके पास एक कंडक्टर मौजूद है और उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहा है, चार्जेस गुजर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। अब एक बात बताएं, एक बात सोचें, क्या हमारा ये कंडक्टर खाली होता है अंदर से? इसका जवाब है नहीं। हमारे कंडक्टर्स में पाए जा रहे होते हैं एटम्स, ये एटम होते हैं, और एटम के साइज इलेक्ट्रॉन या चार्जेस की निस्बत बड़े होते हैं। ये एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं आपके कंडक्टर में, आपको तो पता है, केमिस्ट्री आप पढ़े लो, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर मैटर में एटम पाया जा रहा होता है, तो आपके कंडक्टर्स में भी एटम्स होते हैं जी, और यही एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और उस लूज करने की वजह से आपके कंडक्टर में चार्जेस आ जाते हैं। ये हमने कल बात की थी कंडक्टर में। तो हमारे कंडक्टर के अंदर होते हैं एटम्स। एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, जब भी एनर्जी मिलती है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो उसको आप कह रहे हो तो करंट।
अब जरा खुद सोचो, जब आपके कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, सपोज करें जी ये इलेक्ट्रॉन है या एक चार्ज है आपके पास, ये एक चार्ज है। अब ये चार्ज जब आपके कंडक्टर में जा रहा होगा तो क्या इसको एटम से कोलिजन मिलेगा? इसका जवाब है हाँ। जाहिर बात है, एटम भरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके जो चार्जेस है ना, फ्लो के दौरान ये आपके एटम से कोलिजन करते हो, टकराएंगे। होगा, ये टकराएगा इधर चला जाएगा, फिर इस एटम से टकराएगा इधर चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा यहाँ टकराएगा इधर चला जाएगा, ऐसे कोलिजन करता करता टक्कर खाता खाता ये आपका दूसरे किनारे तक पहुँचेगा, इधर पहुँचेगा। तो जब आपका चार्जेस एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा होता है ना, तो बीच में चूंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं, तो आपके ये चार्जेस इन एटम से टकराते हैं, कोलिजन होता है, इसको हम कह रहे होते हैं रेसिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, द कोलिजन ऑफ चार्जेस विद इन द कंडक्टर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोलिजन ऑफ charges with atoms of conductor, इसको आप कह रहे हो तो रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है कि जब आपके एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होगा, तो करंट जब फ्लो हो रहा होगा तो चार्जेस आपके उस कंडक्टर के एटम से कोलिजन करेंगे, टक्कर खाएंगे, और इस टक्कर खाने को आप रेसिस्टेंस कह रहे होते हो। रेसिस्टेंस क्यों कह रहे होते हो? क्योंकि जाहिर बात है करंट को रोक रहे है ना जी, एटम से टक्कर खा रहे हैं, इसका मतलब हो गया एटम्स को फ्लो करने से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस का एक नुकसान होता है। रेसिस्टेंस का एक नुकसान क्या होता है? हमने अभी बात की कि हमारे ये जो चार्जेस होते हैं ना, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का पहला टॉपिक, चार्जेस के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है उसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपके ये जो चार्जेस यहाँ करंट के अंदर आपके कंडक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो चार्ज है ना, उसका पोटेंशियल है, उसके अंदर अपनी एक एनर्जी मौजूद है। जब जब वो इन एटम से टकराएगा तो कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी लूज हो जाती है, कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी लूज हो जाती है। सीधी सी बात है, आप एक बात बताओ ना, आपके अंदर जो है, आपके अंदर एनर्जी है, आप चल रहे हो और आपकी गाड़ी है, मिसाल के तौर पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी किसी चीज़ से टकराएगी तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है, तो उसके अंदर की एनर्जी भी कम हो जाएगी। आप अगर रोड पे भाग रहे हो और आपका किसी से कोलिजन हो जाएगा तो आपकी रफ्तार कम हो जाती है, आपकी एनर्जी भी कम हो जाती है। तो जब आपके ये चार्जेस कंडक्टर में से फ्लो कर रहे होंगे, इनको जब रेसिस्टेंस मिलेगी, जब ये एटम से टकरा रहे होंगे, रेसिस्टेंस जब मिल रही होगी, तो इस दौरान ये अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की वजह से ये कुछ, अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एटम से टकराया, थोड़ी सी हीट यहाँ रिलीज हो गई, यहाँ टकराया, थोड़ी सी यहाँ रिलीज हो गई, थोड़ी सी यहाँ, एटम टक्कर खाता खाता, मार खाता खाता दूसरे सिरे पर पहुंचेगा। तो यहाँ से सपोज करो वो मिसाल के तौर पे 50 वोल्ट पोटेंशियल लेके निकला, तो जब वो बी पर आएगा ना, कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। यहाँ से अब वो कितनी एनर्जी लेके निकला था हर कॉलम पर? 50 जूल, तो 50 वोल्ट बनता है उसका। तो जब कंडक्टर के अंदर आपका कंडक्टर एंटर हुआ था, इट हैज़ 50 एनर्जी। जब करंट से बाहर निकल रहा है कंडक्टर में से, उसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि टक्कर खा खा के उसने कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया कर दी। ये 25 वोल्ट ही होगी, 25 जूल ही निकाली होगी इसने, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये रेसिस्टेंस होता है कि जब आपके कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, तो उस कंडक्टर के एटम से आपके चार्जेस कोलिजन करेंगे, जिससे क्या होगा? आपके चार्जेस की जो एनर्जी है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस होके क्या होगा जी? आपके कंडक्टर में से वो रिड्यूस होके हीट की फॉर्म में निकल रही है। तो यही वजह है कि अक्सर आप जब भी कोई चीज़ लगाते हो इलेक्ट्रिक चीज़, तो आपको वो गर्म होती हुई महसूस होती है। तार आप लगाओगे, आपको तार थोड़ी बाद गर्म नज़र आएगा। जब आप टीवी लगाते हो, थोड़ी बाद आपको टीवी गर्म नज़र आता है, क्योंकि आपके इन टीवी में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ये वायर मौजूद है, कंडक्टर हैं, इनमें जब करंट फ्लो हो रहा होता है, कोलिजन हो रहे होते हैं, रेसिस्टेंस मिल रही होती है, हीट रिलीज होती है। तो अगर आप अपने चार्जर को, मोबाइल को सॉकेट से लगाते हो, कुछ टाइम बाद आपको मोबाइल गर्म मिलता है, तार आपको गर्म मिलता है, मोबाइल आपको गर्म मिलता है। क्यों? चार्जर आपका गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वही यही बात जो अभी आपको समझा रहा हूँ काफ़ी देर से, कि आपके उस चार्जर में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है, तो वो चार्जेस एटम से टकरा टकरा कर एनर्जी लूज कर रहा है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज कर रहा है? हीट की फॉर्म में, इसलिए आपको वो महसूस हो रही है। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली जी, जिनका हमारे सर्किट के अंदर बहुत ही अहम किरदार होता है।
पहली चीज क्या थी, करंट। करंट को आप आई से डिनोट करते हो। दूसरी चीज क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आप वी से डिनोट करते हो। तीसरी चीज थी आपके पास रेसिस्टेंस, इसको आप आर से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके यूनिट्स भी आपको याद होंगे, इसका एम्पेयर होता है, इसका जो है वो वोल्ट होता है, इसका हम आगे पढ़ेंगे ओम लॉ के अंदर, बहरहाल इसका होता है ओम। ये ओम का यूनिट होता है, इसका रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, हम अभी पढ़ेंगे ओम लॉ में। अब जरा रिपीट करते हैं, क्या होता है जी, करंट क्या होता है, चार्जेस का फ्लो। अगर आपके कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, इसको आप कह रहे हो तो करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आपके चार्जेस के अंदर स्टोर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। अगर आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसकी ये एनर्जी में कम या ज्यादती होगी, या तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और रेसिस्टेंस क्या होता है कि जब आपके चार्जेस कंडक्टर में से गुजरते हैं तो वो एटम से टकराते हैं, इसको आप कहते हो रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का नतीजा क्या होगा, आपके चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगी और हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। इसी तरह एक और चीज़ हमने पढ़ी, वो थी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान अगर आप चार्ज को मूव कराते हो तो कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे कह लो कि सपोज करो ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। अगर आप ए से बी चार्ज को मूव कराते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है ना हर चार्ज पे, इसको आप कह रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास चार्ज पोटेंशियल, आपके पास यहाँ ए पॉइंट पर एक चार्ज है और उसका पोटेंशियल है, सपोज करो उसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट। जब आपने उसको बी से लेके ए से लेके बी तक गए, अब उसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया, 100 वोल्ट। तो इन दोनों में कितना वर्क हुआ है, 50 का। डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 100 माइनस 50 वोल्ट इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है। कैसे इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपने 50 वोल्ट का वर्क किया है, यही 50 वोल्ट इसके अंदर स्टोर हो गया। इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो। बहुत ही सिंपल जबान में बोले अगर, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर मैं चार्ज को मूव करता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत काम का है जी। इसके एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। सपोज करो जी, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, आपने यहाँ से यहाँ चार्ज मूव करा रहे हो। ठीक है जी, सपोज करो यहाँ पर जब चार्ज था, मैंने उसका पोटेंशियल नापा, उसका पोटेंशियल था 70 वोल्ट। जब बी पर आया तो मैंने उसका पोटेंशियल नापा जी, उसका पोटेंशियल है जी 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि आपके दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क है। तो देख लो आप, फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, -30। यानी आपके इस बार चार्ज के अंदर से 30 एनर्जी निकल गई। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा सर्किट समझते हैं, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। अब जरा सर्किट को समझते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सर्किट की डिटेल को और ज़्यादा कल हम कुछ देखेंगे। अक्सर हमारे पास एक सेल मौजूद होता है, ये हमारे पास सेल होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास सेल है। ठीक है, और सेल के अंदर आपने देखा होगा कि सेल के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक पे लिखा हुआ होता है पॉजिटिव, एक के अंदर लिखा हुआ होता है नेगेटिव। जैसे अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ए और बी कह रहे थे ना, दो पॉइंट को हम ए और बी कह रहे थे, यहाँ ए बी के बजाय प्लस माइनस कह रहे थे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान चार्ज मूव करेगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल में क्या दिखा रहा था, एक ए पॉइंट था, एक बी पॉइंट था, मैंने क्या करा, चार्ज को ए से उठा के बी पे लिख दिया। यहाँ पे दो पॉइंट कौन से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा। तो इसलिए हम इसको टर्म यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनल है ना बैटरी के किनारे, हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो इसी को ही आप कह रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास सपोज करें जी, इस सेल से हमने एक कॉपर वायर लगा दिया और ये हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव आके जुड़ गया। अब यहाँ चार्जेस फ्लो हो गए। ठीक है, सपोज करें इस बैटरी पर जो रीडिंग लिखी हुई है वो है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। इसका मतलब क्या होगा, सपोज करें अगर पॉजिटिव चार्ज से हमारा एक चार्ज निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाता है, तो इस दौरान उसको कितना वर्क करना पड़ रहा होगा, 6 वोल्ट का। या यूं कह लो अंदर अंदर का है ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना, यहाँ से यहाँ चार्ज अगर मूव करेगा तो उसमें पोटेंशियल कितना लगाया जाएगा, 6 वोल्ट का। अब कहानी क्या होती है, यहाँ से समझिएगा। सपोज करें जी, यहाँ ए पॉइंट से मेरे पास एक चार्ज निकला। मैंने अभी आपको बताया कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर बैटरी के नेगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ अगर चार्ज मूव करेगा तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान वर्क कितना होगा 6 का, और आपके चार्ज के अंदर 6 वोल्ट की एनर्जी स्टोर हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा जी अब ये मामला, ज़रा देख लीजिएगा एहतियात से। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। नेगेटिव इस बैटरी में 6 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज मूव होता है तो इस दौरान वर्क होगा कितना 6 जूल का हर चार्ज पर। हर चार्ज पर 6 जूल का वर्क होगा। इसको हम कह रहे होते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास बैटरी में नेगेटिव पर चार्ज मौजूद है तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस दौरान उस पर 6 जूल का वर्क होगा, वही 6 जूल का वर्क उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट। तो जब आपका पॉजिटिव से चार्ज निकला तो उसके अंदर एनर्जी कितनी है, उसके अंदर पोटेंशियल कितनी है। अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव से चार्ज निकला तो उसके अंदर पोटेंशियल हो गई जी वी हो गया 6 वोल्ट, क्योंकि 6 एनर्जी उसने ली है। ठीक, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिएगा जरा। माइक खोल दिया मैंने। हाँ, कोई सवाल? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो 6 वोल्ट का वर्क नहीं होगा। अब मैं तो लेके जाऊंगा ना, मैं तो अभी लेके जाऊंगा। मैंने अभी खाली नेगेटिव से सेल के अंदर का बताया। जो सेल के अंदर लिखा हुआ होता है ना, यानी कि जो सेल पे लिखा हुआ होता है वो सेल के अंदर का होता है। अंदर का बता रहे होते हैं कि आपके पास ये एक सेल है, ये एक सेल है सपोज करें, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव से चार्ज को पॉजिटिव पे ले जाने के लिए 12 जूल की एनर्जी उस चार्ज के अंदर लगाई जाएगी और वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब पॉजिटिव से चार्ज भागेगा उसके अंदर 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। जी होता है इसका मतलब। अभी बाहर के सर्किट की बात नहीं कर रहा है, अंदर के सर्किट की बात, इसको हम इंटरनल कहते हैं, वो तो खैर बहुत आगे की क्लास में पढ़ोगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो बैटरी है उस बैटरी पे लिखा हुआ है जी हमारे पास 6 वोल्ट। इसका मतलब है कि जब चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा बैटरी उसके अंदर 6 जूल का वर्क करेगी, वही वर्क उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब पॉजिटिव पे चार्ज आएगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट, क्योंकि उस पर 6 जूल का काम हुआ है। अब पॉजिटिव से चार्ज निकला, अब इस चार्ज के पास पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। अब ये दौड़ा 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 आपके इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, ये हो गया करंट। चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो इसको आप क्या कहते हो करंट। तो ये हो गया आपके पास करंट, देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब ये तो आपका करंट हो गया जी। करंट की तो आपको पता है तादाद कैसे नहीं होती है, चार्जेस देख लो 1 सेकंड में वगैरह वगैरह। अभी आपका भाग रहा है। अच्छा, आपने रेसिस्टेंस पढ़ा है कि जब कंडक्टर में से चार्ज गुजर रहे होते हैं तो एटम से टकरा के वो अपनी कुछ एनर्जी को लूज कर देते हैं, जिसको आप रेसिस्टेंस कह रहे होते हो। चलो जी, यहाँ से जब ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ घूम के आएगा ना, इस दौरान ये अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देगा ड्यू टू रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस की वजह से इसमें से कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी फॉर रेसिस्टेंस, ड्यू टू रेसिस्टेंस। ठीक है, तार आपको गर्म महसूस होता है। ठीक है, तो जब आपका चार्ज पॉजिटिव से निकला उसके अंदर था 6 वोल्ट का एनर्जी। जब वो कंडक्टर में घूम घूम के वापस आएगा तो उसकी टकरा टकरा के कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी। लेट्स से कि जब वो नेगेटिव पे आया तो अब उसके अंदर सिर्फ 2 वोल्ट की एनर्जी रह गई, बाकी कहाँ गई, ये निकल गई। 1 वोल्ट सपोज करो यहाँ निकल गई, कुछ यहाँ निकल गई, कुछ यहाँ, टकरा टकरा के। तो पिटा पिटाया आया चार्ज, लेके तो निकला था 6 वोल्ट, मार खा के 2 वोल्ट के साथ अंदर आएगा। अब जब नेगेटिव पे चार्ज अंदर आ रहा है, कितना है उसके अंदर पोटेंशियल 2 वोल्ट। अब बैटरी क्या करती है वो मैंने आपको शुरू में बताया, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएगी, इस दौरान उसमें वर्क करा देगी। तो जब पॉजिटिव तक चार्ज आएगा उसके अंदर 4 जूल का और वर्क करेगी और वो पॉजिटिव तक ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ नेगेटिव पे जो चार्ज आया इसके अंदर आपकी बैटरी ने 4 वोल्ट का और काम किया और अब उसके अंदर कितना हो गया जी 6 वोल्ट। और अब यहाँ पर जब इस पॉइंट पर चार्ज आया वापस उसका, तो यहाँ पर इनटेक हो रहा है 2 वोल्ट का चार्ज, आउट हो रहा है जी 6 वोल्ट का चार्ज। ठीक है, अब 6 वोल्ट का चार्ज फिर दोबारा भागेगा, निकल निकल के फिर दोबारा जब आएगा 2 वोल्ट। ऐसे आपके सर्किट के अंदर ये तीनों चीज़ें आ गई ना, रेसिस्टेंस भी आ गया, करंट भी आ गया, एंड दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। असल चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा मुश्किल होती है समझने के लिए। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जी। अब ज़रा यहाँ पे मैं सेल की नहीं लूँगा, यहाँ मैं एक नॉर्मल कंडीशंस की लेता हूँ। ज़रा मुझे बताइएगा, ये मैं हूँ जी,
सपोज करें ये मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है वगैरह वगैरह वगैरह, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा सबसे छोटा वाला बच्चा है जी। मैंने इसको 100 रुपये दिए, मैंने इसको 100 रुपये दिए कि जा जी चीज़ खा के आओ। ये बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया, बाहर जाके इसको एक मोटा सा आदमी मिल गया जी, ये रहा मोटा सा आदमी, और इसने उसको खूब मार पीट के इससे तकरीबन 70 रुपये निकाल लिए। अब इसके पास कितने बच्चे, मेरे बच्चे के पास, छोटे वाले बच्चे के पास 100 रुपये लेके गया था, बच्चे ने उसको मार मूर के बचा दिए, बचे जी 30 रुपये। तो ये मैं हूँ, मैंने अपने बच्चे को 100 रुपये दिए, मेरा बच्चा वो 100 रुपये लेके जैसे ही बाहर जाता है तो एक अंकल से खड़े हुए होते हैं, वो मेरे बच्चे को मार के उससे 70 रुपये ले लेते हैं। अब मेरे बच्चे के पास बचता है 30 रुपये। मेरा बच्चा पिटा पिटाया वापस घर आता है, मेरे पास आता है, अब्बू ये क्या हो गया, मेरे पास 30 रुपये हो गए, ये वो। मैंने क्या किया, बच्चे रो मत, मैंने उसको 70 रुपये और दे दिए ताकि उसके 100 रुपये मेंटेन हो जाए। मैंने जैसे उसको 70 रुपये दिए, वापस उसके 100 रुपये हो गए, फिर दोबारा वो बाहर गया, फिर ये साइकिल बनती गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसमें सेल कौन है, चार्ज कौन है, पोटेंशियल क्या है, रेसिस्टेंस कौन है वगैरह सब है इसमें। ये मैं हूँ, मैंने अपने बच्चे को क्या दिया, 100 रुपये, 100 रुपये मैंने दे के उसको चार्ज कर दिया। अब ये बाहर निकला, 70 रुपये से इसने बंदे ने निकाल दिया, बचे इसके पास 30 रुपये। रोता रुलाता मेरे पास आया, मैंने उसको रिचार्ज किया, 30 रुपये पहले से मौजूद थे, मैंने उसमें 70 और डाले और उसको 100 रुपये मेनटेन कर दिए। अब ये 100 रुपये लेके वापस बाहर गया, फिर दोबारा वो टक्कर खाएगा, पिटेगा, 70 रुपये। ये सर्किट है एक्चुअल में, तो जब अभी समझ रहे थे ना सर्किट, ये वो है। मैं जो हूँ ना, ये सेल है जिसको आप बैटरी कह रहे हो। बैटरी क्या करता है, आपके पिटे पिटाए चार्ज को वापस रिचार्ज करके उसका एक पोटेंशियल मेंटेन करता है। आपने देखा था ना अभी सेल के अंदर क्या हुआ था, सेल के अंदर क्या हुआ था, यहाँ से 2 वोल्ट का चार्ज आया था, सेल ने क्या किया, उसमें 4 वोल्ट और डाले और उसको 6 वोल्ट का बना दिया और यहाँ से बाहर निकाला। फिर जब दोबारा वो आया तो उसके अंदर 2 वोल्ट थे, सेल ने क्या किया, 4 वोल्ट उसके अंदर और डाले और उसको 6 बना दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, तो इसलिए बैटरी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेनर। ये मेंटेन कर रहा होता है, जिस तरह चार्ज पिटा पिटाया आता है उसमें मजीद कुछ एनर्जी डाल के उसको रिचार्ज कर देता है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे एग्जाम्पल में किरदार, मैं सेल का किरदार अदा करता हूँ। मेरा बच्चा पिटा पिटाया आता है, मैं उसको रिचार्ज करता हूँ और उसको बिल्कुल तरोताज़ा करके आगे भेज देता हूँ। ये जो मेरा बच्चा है, ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, क्योंकि ये सब पैसे वैसे कैरी कर रहा है, ये पैसे मुझसे पैसे लेता है, बाहर जाता है, बाहर जाता है, इससे मार खा के इसको पैसे लुटा के फिर वापस आया था, फिर मैं इसको रिचार्ज करता हूँ। तो ये जो मेरा बच्चा है, ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। ये सारा सर्किट, ये कॉपर वायर है, और ये क्या है अंकल जी, ये रेसिस्टेंस है जो मेरे चार्ज में से एनर्जी को खींचते हैं। इस एग्जाम्पल में ये मेरे बच्चे में से पैसे निकाल लेते हैं, तो ये मेरे चार्ज में से एनर्जी खींच रहे होते हैं। दिस इज सो सिंपल, नॉट तो इतना टफ भी नहीं होता। तो अब हम एक और सर्किट लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं ताकि तीनों चीज़ें हमारे पास हो जाए, एक दफ़ा और रिपीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मजीद। अब सपोज करें जी, इस बार हम लोकल बैटरी ले लेते हैं जी, अच्छी वाली बड़ी वाली बैटरी ले लेते हैं। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इस बैटरी पे लिखा हुआ है जी 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ये बैटरी के ये 2 टर्मिनल है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनके दरमियान 100 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन करेगी। इस बैटरी का मतलब क्या होगा, मेंटेन 100 वोल्ट अक्रॉस 8 टर्मिनल, ये इसका मतलब होता है। यानी कि नेगेटिव पे अगर चार्ज आएगा 50 वोल्ट का, तो बैटरी उसके अंदर मज़ीद 50 डाल के उसको पॉजिटिव पर ले आएगी। पॉजिटिव पर कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट। फिर उसके बाद दोबारा आपका चार्ज घुमा कर आया, इस बार उसके पास और कम, सिर्फ 30 वोल्टेज ही नेगेटिव पे, तो बैटरी उसके अंदर 70 वोल्ट डाल देगी और उसको 100 बनाकर पॉजिटिव पे ले आएगी। पॉजिटिव से फिर वो आगे निकल जाएगा। फिर तीसरे फेरे में चार्ज जब आया और पिटा पिटाया आया, 10 वोल्ट लेकर आया, बैटरी उसको दोबारा 90 देगी और उसको 100। तो क्या कर रही है बैटरी, जो है टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख रही है। टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है ना। तो ये बैटरी का काम हो गया, ठीक है जी। तो ये बैटरी ली हमने, अब हम इससे एक सर्किट लगाते हैं जी। ये हमने वायर लिया, कॉपर वायर, ये घूम घुमा के ये आ गया।
अब जब यहाँ से चार्ज निकलता है पॉजिटिव से, तो उस चार्ज का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। यहाँ आया, यहाँ इसको रेसिस्टेंस मिली, और इस रेसिस्टेंस की वजह से ये रेसिस्टेंस इसको मिली, और इसकी वजह से सपोज करो इसकी 2 वोल्ट जो है वो एनर्जी ज़ाया हो गई। फिर यहाँ आया, फिर दोबारा इसको यहाँ कुछ रेसिस्टेंस मिली, इसकी यहाँ पे 10 वोल्ट ज़ाया हो गई। फिर यहाँ आया चार्ज, यहाँ पर फिर इसको कुछ रेसिस्टेंस मिली, टक्कर खाया एटम से, और यहाँ इसकी फिर मज़ीद जो है वो सपोज करो 30 वोल्ट ज़ाया हो गई। तो टोटल इसने पूरी जर्नी के दौरान कितना लॉस किया, 30, 40, 42। तो जब चार्ज वापस यहाँ नेगेटिव में एंटर होगा, तो अब उसके अंदर पोटेंशियल होगा 58 वोल्ट। ठीक है, कहाँ गया बाकी, 2 यहाँ ज़ाया हो गया, 10 यहाँ ज़ाया हो गया, 30 यहाँ ज़ाया हो गया। तब जब आपका बैटरी में वापस चार्ज एंटर होगा, इट हैज़ नाउ 58 वोल्ट पोटेंशियल। अब उसके अंदर कितनी एनर्जी है, 58। अब बैटरी क्या करेगी, उस 58 के अंदर जितना उसने लूज़ किया है ना, देखो 2, 10, 30 जितना लूज़ किया होता है उतना ही ऐड कर देगी, वापस हो जाएगा 100 वोल्ट का चार्ज। अब 100 वोल्ट का चार्ज कहाँ जाता है, फिर पॉजिटिव में होता है, और पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव में आया ना 58। अब बैटरी उसके अंदर 50 जूल का वर्क करती है, वो सॉरी 42 जूल का वर्क करेगी। अब जब 42 जूल का वर्क करेगी, कितना, 42 जूल का नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में वर्क कितना हुआ, 42। यही वर्क हमारे पास हमें पता है चार्ज में स्टोर हो जाता है। तो 2 काम हो गए जी, चार्ज आपका नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ गया, उसका पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो जैसे नेगेटिव में चार्ज आएगा ना, 58 वोल्ट का होगा, बैटरी क्या करेगी, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव लाएगी बस। अब जब नेगेटिव से पॉजिटिव लाएगी, इस दौरान वर्क करना पड़ेगा, कितना होगा वर्क, 42। वही 42 इस 58 में स्टोर हो जाएगा, जब आपको पॉजिटिव पे चार्ज आएगा ना, उसका 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब हम कल की क्लास में यहाँ बीच के अंदर, अब हम कल क्या करेंगे, बीच के अंदर हम कोई सर्किट लगा देंगे, कोई चीज़ लगा देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बल्ब। अब बल्ब की वजह से आपने देखा है जी, सेल बड़ा जल्दी कंज्यूम हो जाता है। वाई, बिकॉज बल्ब हैज़ हाई रेसिस्टेंस। बल्ब बहुत एनर्जी खींचेगा, ये जो रेसिस्टेंस खींच रहा है ना एनर्जी, बल्ब के अंदर की हाई रेसिस्टेंस होती है, बल्ब तो ठीक ठाक एनर्जी निकाल लेता है, और उस एनर्जी को भी वो कन्वर्ट करता है लाइट में। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लिएगा, माइक खुला हुआ है आपका। सर एक दफा रिपीट करें पूरा। पूरा एक दफ़ा रिपीट करूँ, ठीक है, पूरा एक दफ़ा हम रिपीट कर, सर्किट नहीं, फिर क्या, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मतलब एक रिव्यू। गोली है आपके पास, सर में मान लीजिए अपने।